भगवद गीता में कर्म और फल के बीच का संबंध महत्वपूर्ण रूप से विवेचित किया गया है। गीता के अनुसार कर्मों का फल व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है और इसमें वह अधिकारी नहीं है जो कर्म कर रहा है, बल्कि फल की उपाधि करने वाला ईश्वर है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु उसे उसके फलों का आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। एक योगी को कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे केवल कर्मफल की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसका मुख्य आदान प्रदान यह है कि व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसका अधिकार केवल कर्मफल को नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बताया है कि कर्म का फल स्वभाव से ही आता है और उसे व्यक्ति नहीं बदल सकता। इसलिए कर्मफल के लिए आसक्त रहना उचित नहीं है, बल्कि कर्म में समर्पित रहना चाहिए। यह एक स्वतंत्र और निष्काम कर्म की प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पित करता है और उन्हें उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। गीता में कर्म का फल का उपदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को ईश्वर के लिए और समर्थन में करना चाहिए, बिना आसक्ति और फलों की चिंता के। इससे उसे आत्मसमर्पण और समता की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे उसे मुक्ति का अनुभव हो सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता रहता था, परंतु उसका आस्थानीय और सरल दिल दुनिया की सारी कठिनाइयों को हंसते हुए सह लेता था। एक दिन उसने एक पंडित से मिलकर यह पूछा कि क्या उसे अपने कर्मों का फल देवताओं से प्राप्त होता है या फिर वह स्वयं ही उसका नियंत्रण कर सकता है। पंडित ने उसे यह बताया कि कर्मों का फल स्वभाव से ही मिलता है और इसमें व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। किसान ने ये सुनकर भी अपना काम जारी रखा, परंतु अब उसने अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करने का निर्णय किया। उसने सोचा कि चाहे फल जैसा भी हो, उसने अपना कर्म निष्काम भाव से करना है और उसे फल का चिंतन नहीं करना है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आतंक था और सभी लोग उससे भयभीत थे। किसान ने भी अपने खेतों का ख्याल रखते हुए अपने पुराने मित्रों को मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी खेतों की एक सुंदर फसल को बांट दिया और गांव वालों को देवता के नाम पर यज्ञ आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। देवताओं को यज्ञ के बारे में सुनकर आतंकवादी ग्रहण करने के बजाय गांव वालों ने मिलकर मिलाने का निर्णय किया और उन्होंने साथ में रहकर अपनी समस्याओं का समाधान किया। गांव की एकता और साहस ने आतंकवादी को हराया और सभी लोग खुश होकर एक दूसरे के साथ मिलकर जीने लगे। किसान ने इस घटना से सीखा कि कर्मों का फल हमेशा ज्ञात नहीं होता, लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें और उन्हें समर्पित रूप से करें, तो हम समस्त समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म का फल व्यक्ति के कर्मों के आधार पर होता है और इसे संस्कृति और धर्म दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कई अन्य धाराएं कर्म और उसके फल को अपनी शिक्षाओं में महत्वपूर्ण मानती हैं। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत सांसारिक जीवन के साथ सीधे जुड़ा होता है। इसके अनुसार व्यक्ति के कर्मों का फल उसके भविष्य में मिलता है और इस प्रकार से उसका आत्मा पुनर्जन्म करती रहती है। यहाँ तक कि जीवन की प्रत्येक घड़ी भी कर्म का फल होती है। जैन धर्म में भी कर्म सिद्धांत अहिंसा और निर्वाण की प्राप्ति की दिशा में होता है। यहाँ तक कि जैन धर्म में कर्मों को शुद्ध करने के लिए अनेक तपों, व्रतों और आचार्यों की शिक्षा होती है। बौद्ध धर्म में भी कर्म और उसका फल महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में कर्मफल के प्रति आसक्ति को दूर करने की बात की है और उन्होंने मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता बताई है। इन धाराओं के अलावा भी विभिन्न धर्म और दार्शनिक परंपराएं कर्म के फल को अपनी दृष्टिकोण से समझाती हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और अशांति होता है। दोस्तों, आपको भगवद गीता के ग्रंथ को याद करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। भगवद गीता भारतीय संस्कृति और धर्म के एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के एक भाग में स्थित है। ये ग्रंथ प्रायः 700 श्लोकों के रूप में है और महाभारत के युद्ध के पहले दिन के दृश्यों के बाद उसमें अर्जुन के आत्मसमर्पण का वर्णन किया गया है। भगवद गीता की कथा यह है कि अर्जुन नामक एक पांडव योद्धा महाभारत के महानायकों में से एक थे। युद्ध के पहले दिन वह अपने धर्म भ्रांति और मानवीय संदेहों के कारण चिंतित थे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए युद्ध करने के बारे में संदेह किया, क्योंकि युद्ध में उनके विरुद्ध उनके गुरु, पितामह और बहन भी थे। अर्जुन के संदेहों को देखकर भगवान कृष्ण, जो उनके रथ के सारथी थे, उनके समक्ष प्रकट हुए।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक अशांति को देखा और उन्हें धर्म के रहस्य को समझाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों में अर्जुन को सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सही मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को संघर्ष और संघर्षों के बीच उदार बनने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता एक महान धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और सही मार्ग का निर्धारण करने में मानवता को मार्गदर्शन करता है।